शहर के दरहम बरहम सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बेड़े में 40 गाड़ियां शामिल हो गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पानी चोरी में मुलव्विस अफराद को लगाम डालेंगे, गैर कानूनी सबसॉइल के नेटवर्क को जल्द तोड़ देंगे। शोएब मुख्तार रिपोर्ट करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए नई जेटिंग और सक्शन मशीनें वाटर कॉरपोरेशन की इंतजामिया के हवाले कर दी। MD सेक्रेटेरिएट वाटर कॉरपोरेशन कारसाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले कि आलमी बैंक और कराची वाटर सीवरेज सर्विस इम्प्रूवमेंट के ताउन से निकासी आब की बेहतरी के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं। तमाम मशीनों में इटली से दरामद शुदा पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं। आज माशाअल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि मज़ीद जो हमारा पैराफर्नेलिया है, हमारी जो रिसोर्स है, उसके अंदर इजाफ़ा किया जा रहा है और 38 नई गाड़ियां हम कराची शहर के अंदर मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं, जिसमें 14 सक्शन व्हीकल्स होंगी, 14 जेटिंग व्हीकल्स होंगी और 10 जो हैं वो सक्शन और जेटिंग का कॉम्बिनेशन होंगी। सिटी कौंसिल के पीर को होने वाले इजलास में स्ट्रीट क्राइम से मुतल्लिक करारदाद पेश करने का ऐलान करते हुए मेयर कराची का कहना था कि जमात इस्लामी के मनफी रवैये का जवाब हम मुस्बत तरीके से देंगे। तमाम जमातें इस शहर की बेहतरी के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। आपने जमात इस्लामी की अपनी पार्टिसिपेशन प्रेजेंस भी आपने देखी थी। मेरे ख्याल में उनके लोग भी परेशान हैं क्योंकि उनके वोटर उनसे पूछ रहे हैं कि यार धरने देने के लिए हमने तुम्हें वोट नहीं दिया था, हमें काम करना है। तो मैं तो आपके तवज्जुह से एक बार फिर ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि फ़ोटो सेशन ऐसा करते हैं, 7 कर लेते हैं। मैं और नईमुर रहमान साहब 7 तस्वीर खिंचा के किसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे लगा लेते हैं। और मैं चाहूँगा ये सलाउद्दीन साहब एक ऐसा करें, गाड़ी पे एक प्लेट लगवा दें जिसमें आप लिख दें कि इनॉग्रेटेड बाय कब्ज़ा मेयर एंड हकीकी मेयर। मेयर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कहा कि इस शहर की रोशनियां बहाल करेंगे, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। डॉक्टर मसूद शाहिद ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। कहते हैं गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, एलर्जी और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल करें। सबा परवेज़ रिपोर्ट करेंगी। आलूदगी ने शहर कायद को शिकंजे में ले लिया। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरे नंबर पर आ गया। रोशनियों के शहर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर मसूद शाहिद ने कहा कि शहरी इस मौसम में गैर जरूरी सफर ना करें, ठंडा पानी इस्तेमाल ना किया जाए, हाथों को मुंह से दूर रखें। हम अपने हाथों को अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो इसकी बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हम लोग अभी हाथ हमने कान में लगाया, थोड़ी देर बाद वो मुंह में डाला और फिर कान में डाला, फिर नाक में डाला, तो एलर्जीज बड़ी आराम से हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि एहतियाती तदाबीर में जहाँ तक बात है कि इसमें जो है वो लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या वो लोग जो गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, शीशा बंद करके या शीशा खोल के उनको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मसूद शाहिद ने मशवरा दिया कि एलर्जी और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद अपने डॉक्टर से रुजू करके अद्वियात इस्तेमाल करें। एलर्जिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए सबसे पहले वही एहतियात है कि आदमी सांस तो ले रहा है ना, एक मिनट में 17 दफ़ा या 16 दफ़ा सांस ले रहा है, तो सबसे पहली बात है कि मास्क लगा के रखें। गैर ज़रूरी तौर पर अगर बाहर ना निकलें, और अगर निकले तो देखें आप ये इस बात का ख्याल रखें कि कितनी फ़ज़ा में आलूदगी है। मिट्टी, धूल, धुआं, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जगह जगह शहर खुदा हुआ है, सड़कें बन रही हैं, मास्क लगा के रखें। एस्थमेटिक पेशेंट जो हैं वो मास्क बहुत ज़रूरी है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि इस मौसम में आलूदगी बढ़ जाती है, इसलिए शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैमरामैन इमरान के साथ सबा परवेज़, सिटी 21। आवाम के लिए एक बड़ा इकदाम, अब सिविल अस्पताल में MRI हो सकेगी। डेंटल यूनिट का इफ्तिताह भी कर दिया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्याज का कहना है कि सिविल अस्पताल समेत सिंध के दिगर अस्पतालों में MRI और CT स्कैन को फ़ाल करेंगे। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हमाद अपनी रिपोर्ट में। कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर, अब MIR के लिए जिना जाने की जरूरत नहीं, सिविल अस्पताल में भी सहूलत दस्तयाब। निगरान वज़ीर सेहत ने सिविल अस्पताल में MRI और डेंटल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया।
निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्याज का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सिंध के दीगर अस्पतालों में भी सहूलियात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जाने से पहले मसाइल हल होंगे। सिर्फ सिविल अस्पताल में नहीं, सिंध के दीगर अस्पतालों में भी MRI और CT स्कैन की सहूलत को बेहतर करने और जहाँ नहीं है या जहाँ ख़राब है उसको ठीक करने के लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी सारी पेपर वर्क्स हो गए हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक तक उसका भी पता हो जाएगा और जल्द में हो सकता है हमारे इंशाल्लाह जाने से पहले ही अल्लाह करेगा तो ये मसला हल हो जाएगा काफ़ी हद तक। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर न्याज का कहना था कि अब्बासी शहीद अस्पताल महकमा सेहत सिंध के मातहत नहीं, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए KMC हुकाम से बात करेंगे। जहाँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का ताल्लुक है वो एक्चुअली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता, आप सबको पता है। मैंने मेयर साहब से बात की है, इंशाल्लाह उसके बारे में भी अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे कुछ जो भी कर सकते हैं। निगरान वजीर सेहत ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के जरिए मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम मॉनिटराइज होने की जरूरत है। सरकारी इदारों में किसी को नौकरी से फारिग नहीं किया जा सकता। प्राइवेट इदारों में नौकरी खोने के खौफ से फर्ज में बेहतरी आती है। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। आपको बताएं कि महंगाई ने गीजर की फरोख्त को भी मुतासर कर दिया। शहरी लोकल गीजर की जगह सस्ते इंपोर्टेड गीजर की खरीदारी में दिलचस्पी लेने लगे। मज़ीद जानेंगे हमना निसार से। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कोरंगी क्रॉसिंग में मौजूद हूँ और मौसम में सरमा शुरू होते ही जैसे गर्म मलबूसात ख़रीदने की जो मांग में इजाफा हो जाता है, इसी तरह जो गर्म पानी के लिए लोग गीज़र ख़रीदने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त मैं एक इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ गीज़र यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ दुकानदार जो हैं उनसे बात करते हैं कि इस बार जो सर्दियों में किस तरह के गीज़र और क्या इनके रेट प्राइस रेंज है। सर बताइएगा कि अभी इस सर्दी में किस तरह के गीज़र आए, प्राइस रेंज क्या है? देखें, इस दफ़ा जो गीज़र्स की लोगों की रिक्वायरमेंट आई है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गीज़र्स की वजह से रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ी है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त जो SSGC की तरफ से शॉर्टफॉल है उसकी तरफ वजह से लोगों का इंपोर्टेड गीज़र ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा रुझान हो रहा है बजाय इसके कि लोग लोकल गीज़र्स के ऊपर जाएँ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है गैस। अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो पहले सस्ती चीज़ लगाते थे, इंपोर्टेड प्रोडक्ट आने की वजह से अब हमें चीज़ें महंगी भी पड़ रही हैं। कंपनी ने हमारी कुछ नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक ऑप्शन होता है कि इन केस अगर आपके पास गैस नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली के ऊपर भी 2000 वाट्स। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार हजरात मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि आजकल जिस तरह के यहाँ पे महंगाई हो रही है और ख़ुसूसी तौर पे जो शहरी कायद में गैस के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के जो मसाइल हैं उसकी वजह से लोग जो है गीज़र की ख़रीदो फ़रोख्त भी है कम कर रहे हैं और लोग गैस के गीज़र की बजाय वो इलेक्ट्रिक गीज़र की तरफ रुख कर रहे हैं। और जिस तरह अभी चाइना और इम्पोर्टेड कंपनी के हवाले से जो उन्होंने मुख्तलिफ गीज़र जो है लॉन्च किए हैं तो लोगों का जो वहाँ मांग जो है उस गीज़र की तरफ ज़्यादा जा रहा है और जो लोकल गीज़र हैं उनकी मांग में काफ़ी कमी आई है। जी, शहर में दिगर मार्केट्स की तरह महंगाई के बायस लियारी की गरीब शाह मार्केट में सन्नाटों के डेरे हैं। ताजरों ने कारोबार न होने का जिम्मेदार महंगाई को करार दिया। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। महंगाई से ताजिर और आवाम परेशान, गायब, बाजार वीरान। शहर कायद के ताजिर कहते हैं मार्केटों में सन्नाटे हैं, कारोबार ठप हो गया है। लियारी की मशहूर गरीब शाह मार्केट की रौनकें भी मान पड़ी हुई हैं। दुकानदार मीर मतीन का कहना है कि महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही चल रहा है कि अल्लाह पाक का करम नवाजी है। अल्लाह पाक ने बस रोज़ी की, ये समझे जो वादा किया अल्लाह पाक वही दे रहे हैं हमें। बाकी इस वक्त जो मार्केट की जो हालात जो चल रहे हैं ना, पहले से ये समझे उस तरीके से काम नहीं है। बस हम ये तवज्जो करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ में ज़रा तवज्जो दे दे यार, हम गरीबी पिस रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और लोग जिस तरीके से जो मसाइल के जो शिकार है ना, उस लिहाज से तो समझे मार्केट बिल्कुल हमारी टफ हो गई है। ताजिर कामरान बलोच का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं। होलसेलर्स ने 2000 की चीज 6000 रुपए की कर दी है। महंगाई के बायस लोगों ने मार्केटों का रुख करना ही छोड़ दिया। कारोबार जो है ना मुतासिर, पहले तो कारोबार ज़्यादा होता था, अभी जो है ना कारोबार के कुव्वते इंसान का ख़त्म इस वजह से हो गया, महंगाई की वजह से। इसी वजह से जो है ना कारोबार का कंडीशन गिराक जो है ना बहुत कम होते हैं इस वजह से। दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की कि महंगाई पर काबू पाएं ताकि मार्केटों की रौनकें बहाल हो सकें। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21।